भगवान आदित्य। वेरी गुड। और किस उपनिषद से इसका संबंध है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। वेरी गुड। इसकी विषय वस्तु क्या है? ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग अष्टांग योग। योग। वेरी गुड। चलो, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद परंपरा से संबंध है। नोट करना, किस उपनिषद से? तो शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से संबंध है। इसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपायभूत अष्टांग योग का प्रमुखतया प्रतिपादन है। तो अष्टांग योग का प्रमुख वर्णन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में हमें मिलता है। टिक कीजिए। इस उपनिषद का शुभारंभ त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर से हुआ। इस उपनिषद का शुभारंभ त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर से शुरुआत हुई। तदुपरांत सर्वत्र शिव तत्व की विद्यमानता, ब्रह्म से अखिल जगत की उत्पत्ति, एक ही पिंड का बहुधा विभाजन, आकाश आदि का अंश भेद, शुद्ध भूत मात्रा, आध्यात्मिक आदि विभाग, ब्रह्मा से लेकर पंचीकरण तक सृष्टि का विकास, जड़ चेतन विश्व की सृष्टि, चार अवस्थाएं, दक्षिण और उत्तरायण गति जो हमने उपनिषद में पढ़ी थी, सद मुक्ति प्रदायक ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के उपायभूत योग, कर्म योग, ज्ञान योग, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपायभूत अष्टांग योग, 10 प्रकार के यम, नियम, हठ योग के आसन, नाड़ी शोधन तथा प्राणायाम की विविध विधियां, अग्निमंडल का स्वरूप, नाड़ी चक्र में जीव का भ्रमण, कुंडलिनी का स्थान और इसकी क्रिया, व्यापार, नाभि स्थान के पास नाड़ीकंद की स्थिति, नाड़ियों में विचरण करने वाली प्राणवायु, योग अभ्यास करने का स्थान और योग अभ्यास की विधि, प्राणायाम के विविध प्रयोग, क्षणमुखी मुद्रा, मनोजय, मर्म स्थानों में प्राण का प्रत्याहार, धारणा के भेद उपभेद, शरीर के अंग अवयवों में पंच महाभूतों की धारणा करना, ध्यान और उसका फल तथा अंत में सविशेष ज्ञान की प्राप्ति और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति का विशद वर्णन इस उपनिषद में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आज से हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे विथ श्लोकास। इसका शांति मंत्र है ओम पूर्णम मदम। ओम पूर्णं मदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा जगत विश्व ओम से व्याप्त है। ब्राह्मण वन लिखो। उपनिषद के भी भाग थे, 4 भाग थे ना, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। इसमें हम ब्राह्मण वन से पढ़ेंगे। इसमें पहले है ब्राह्मण वन। नंबर 1, त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य लोकम जगाम तम गत्वोवाच भगवानम किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा। एक बार त्रिशिखी नामक ब्राह्मण आदित्य लोक में जाकर भगवान आदित्य से बोले, हे भगवान, यह शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और ये आत्मा क्या है। स होवाच सर्वमिदं शिव एव विजानीहि किन्तु नित्यः शुद्धो निरञ्जनो विभुर्दयानन्दः शिव एकः स्वेन भासेदं सर्वे द्रष्टा तप्ता यः पिण्डवदेकं भिन्नवदव भासते तद्भासकं किमिति चेदुष्यते स शब्दवाच्यं विषाद सबलं ब्रह्म। हे भगवान आदित्य बोले, हे ब्रह्मन, यह सब कुछ शिव स्वरूप ही है। भगवान आदित्य क्या बोले, हे ब्रह्मन, ये सभी कुछ शिव स्वरूप ही है, ऐसा जानो। वही नित्य शुद्ध निरंजन विभु अद्वय एवं आनंद स्वरूप शिव अपने एक ही दिव्य लोक से सभी को देखने के पश्चात तप्त मीन्स लाल लोह पिंड के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है
यदि ये पूछा जाए कि वह आलोक प्रदाता कौन है, तो ये कहा जाएगा कि सत शब्द का वाच्य अविद्या सबल ब्रह्म अर्थात विश्व ब्रह्मांड में स्वयं व्याप्त मायोपधिकार अपर ब्रह्म, तो ये सब परम ब्रह्म ही है। आगे ब्राह्मणो ब्राह्मणो अव्यक्त अव्यक्त महत महत अहंकार अहंकार तत्पश्चात मंत्राणि पंचम तन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि पंचमहाभूत्यो अखिलम जगत। ब्रह्म से अव्यक्त, वो हमारा सांख्य दर्शन वाला सिद्धांत, थोड़ा डिफरेंट होगा, ध्यान रखना। वहां हम प्रकृति से लेते थे ना, प्रकृति से महत, तो यहाँ लिखो ब्रह्म, ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पांच तन्मात्रा, पांच तन्मात्रा से पंच महाभूत, और पंच महाभूतों के द्वारा ही संपूर्ण विश्व प्रादुर्भूत होता है। आगे नंबर 4, तद अखिलम कीमति भूत विकार विभाग आदि रति एकस्मिन् पिंडे कथम भूत विकार विभाग इति तत्कार्य कारण भेद रूपेण शत तत्वावाचक वाच्य स्थान भेद विषय देवता कोश भेद विभागा भवन्ति। वह अखिल विश्व क्या है? यह पंचभूतों का विकार द्वारा प्रादुर्भूत विभाग स्वरूप क्या है? भूतों के विकार द्वारा एक ही पिंड के विभाग किस तरह से होते हैं? उन भिन्न भिन्न भूतों के कार्य एवं कारण भेद के द्वारा अंश तत्व, वाचक, वाच्य, स्थान भेद, विषय, देवता, कोश भेद आदि के आधार पर विभाग कहे गए हैं। अब अगले मंत्र में वो पंच महाभूतों के भेद क्रम से स्पष्ट करते हैं। कैसे? पंच महाभूत के नाम बताइए ज्योतिबेन। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। गुड। अथ आकाशो अंतःकरण मनोबुद्धि चित्त अहंकाराः वायु समानो उदान व्यान अपान प्राणाः वह्नि श्रोत्र त्वक सृज्जि जिह्वा घ्राण अपानि आपः शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः पृथ्वी वाक्य पाणी पाद पायु उपस्थाः। देखो अब शांति से सुनना और लिखना। आकाश के 5 भेद लिख लो। आकाश और आकाश के 5 भेद, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, ये आकाश के भेद है। बाद में समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण आदि ये 5 वायु के भेद है। वायु पंच महाभूत के ये भेद है। आई बात समझ में आती मेरी कंचन जी? जी मैम। ओके।